हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ूं वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी 16 क्लास जो है करा चुके हैं। ये आपकी 17वीं क्लास होगी। तो जिन लोगों ने वो 16 क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाएं प्ले लिस्ट में, वो 16 क्लास आप जरूर लगाएं। ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि हमने करंट अफेयर भी डाल रखी है। उसमें क्या है, हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज पूछे हैं, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक जो है एग्जाम में ना छूटे। आपको पता ही है, आपके एग्जाम में जो है जीके और करंट के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जिन्हें करने के लिए आपके 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करेंगे। आप जो है ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जो है एक प्रॉमिस किया है। मैंने आपको बोला है कि आपकी क्लास तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अभी आपके ऊपर है, आपको वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें। लेकिन आपकी ये क्लास मैं तब तक कराऊंगा जब तक आपका जो है एग्जाम नहीं हो जाता। 20 से 25 मिनट की आपकी ये क्लास होती है। इसमें सारे क्वेश्चन हम सेलेक्टेड कराते हैं, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ पर ध्यान रखना है। आपका जो सिलेक्शन कराएगी वो रीजनिंग और मैथ कराएगी। वहीं आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी की हम जो है इस जो चैनल है इस पर अपनी जो है तैयारी करा रहे हैं। आप जो है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ सारी मैंने एग्जाम की प्ले लिस्ट बना रखी है। आप उस प्ले लिस्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। तो आइए बिना देरी किए कर लेते हैं क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है आज जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला आप सभी के सामने आपको बताना है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? वो क्या है? उड़ीसा में। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो वो कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो किसने किया है? वो क्या है? मुंबई पुलिस ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण पर जो है समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कहाँ किए गए? हिमाचल प्रदेश में। UIDAI के नए CEO कौन हुए हैं? वो बने हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मालदीव में। किसने हाल ही में फीफा U20 विश्व कप खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वो जीता उरुग्वे ने। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर पहुंचा है? वो पहुंचा है गुजरात। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने जो है जीके क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताने। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो कौन था? वो था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है किस वर्ष हुआ? आपको बताना है वो किस वर्ष हुआ था। वो होता 711 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये क्या था? वो ये था अरब। अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया? तो उस स्थान का आपको नाम बताना है, किस पर किया गया? वो किया गया था मकरान में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक कौन थे? वो था मोहम्मद हारून। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुकों और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया। उस नगर का नाम क्या था? तो उस नगर का नाम क्या था? वो था नीरून। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? तो उस समय सिंध की राजधानी जो थी किस स्थान पर थी? वो थी अरोरा।
नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक कौन था? सिंध का शासक कौन था उस समय? वो थे दाहिर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहाँ का शासक था? बजहरा जो था वो कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। वो था सहवान का शासक, ऑप्शन डी। दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया? तो किस नगर का दायित्व था? वो था ब्राह्मणाबाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक एग्जाम में ना छूटे। भले ही आपके लिए क्लास छोटी होगी, लेकिन मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ इस चैनल पर जो है 20 से 25 मिनट के लिए आना है एक दिन में। जो प्रैक्टिस सेट जो क्लास में करा रहा हूँ वो आपको डेली करनी है। इन क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि डिक्टो क्वेश्चन पूछने को डिक्टो मिल जाए आपको, क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा नहीं है। डिजिट उनकी चेंज हो सकती है, या फिर कोई भी जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है वही जो मैं करा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ना भी आए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? डिक्टो क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन यदि आप ये क्लास करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा है। यदि उस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। यदि आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये प्रश्न आकृति है, आपको उत्तर आकृति में बताना है कि यहाँ क्या आएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ क्या आएगा। यहाँ क्या आएगा हमारा? यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? यहाँ देखिए बड़ी रेखा है, इसके दोनों तरफ 2 रेखाएं, ठीक है। यहाँ बीच में बड़ी रेखा है, इसके दोनों तरफ 3 रेखाएं। अब यहाँ बड़ी रेखा है तो इसके दोनों तरफ जो है 4 रेखाएं, तो बढ़ती गई। यहाँ बड़ी रेखा, इसके दोनों तरफ छोटी रेखा कितनी है? 5। तो यहाँ बड़ी रेखा है, इसके दोनों तरफ कितनी हो जाएंगी छोटी रेखा? वो हो जाएंगी 5, तो सॉरी 6। यहाँ कितनी है? 2, 3, 4, 5, और यहाँ कितनी हो जाएंगी? 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको फिर से बताना है यहाँ आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचभुज। ये देखिए, ये आपको दे रखा है, फिर यहाँ त्रिभुज दे रखा है, फिर यहाँ चतुर्भुज दे रखा है, तो अब आगे क्या आएगा? ये आएगा हमारा पंचभुज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया है आपको, अब बताना है आगे इसमें क्या आएगा। तो अब आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। ये x है, x यहाँ से उठकर यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ गया तो x यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा किस आकृति में आ रहा है? ऐसा आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ था x, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और लास्ट में कहाँ आया? यहाँ। तो ऐसा किस में है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें चतुर्भुज, ये बिल्कुल सीधा है। इसको क्या है? थोड़ा घुमा दिया है, और बीच में क्या है? ये है हमारा वर्ग, ये है हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा वृत्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ जो है वृत्त में ये दे रखी है, यहाँ इसमें ये दे रखा है, यहाँ इसमें दे रखा है। तो आगे क्या आएगा? आगे क्या होगा कि आगे हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी सेम सिचुएशन हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आगे भी हमारा वही आ जाएगा। एक बार रिपीट हुआ, ये भी एक बार रिपीट हुआ, ये भी एक बार रिपीट हुआ, तो अगली संख्या क्या आएगी? वो यही आएगी। ऐसे कौन से में है? वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। ये भी दे रखा है, आपको यहाँ बताना है यहाँ कौन सी आकृति आएगी। यहाँ देखते हैं, देखो सी को ये यहाँ उठा के ले गए, सी यहाँ था तो सी को ये यहाँ ले गए। ठीक है, अपोजिट। एस यहाँ था तो एस को यहाँ ले लिया। ठीक है, और जो ये था इसको हम कहाँ ले गए? ये रहे, ये इसको यहाँ ले गए, और त्रिभुज था इसको नीचे ले गए, और ये जो था इसको ले गए नीचे। आइए देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? इसको लेंगे हम यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको लेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब ये जो है इसको लेंगे हम यहाँ। ठीक है, इसको ले लिया यहाँ, और ये जो है इसको कहाँ लेंगे? इसको लेंगे हम नीचे। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस साइड चले जाएगा, अपोजिट है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस साइड, कुछ इस तरीके से। और जो एन है, ये एन कहाँ जाएगा? वो पहुंच जाएगा ऊपर।
तो ऐसा किस में बन रहा है, ऐसा बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आप सभी के सामने अब मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। समय कार्य से आपका टॉपिक होगा। इससे पहली जो हमने क्लास लगाई थी उसमें समय कार्य हमने स्टार्ट किया था, और इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे समय कार्य के वो भी हमने ले लिए हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं। ये रहा देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10, 15, 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये तीनों की कार्य करने की क्षमता दे रखी है अलग अलग। ए बी सी इतने दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो क्या करना है, इनका लेना है हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम कैसे लेंगे आइए देख लेते हैं। एक जो कर रहा है वो कर रहा है 10 दिन, बी कर रहा है 15 दिन और सी कर रहा है 18 दिन। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 90। 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90 और 10 नाम 90। ठीक है, ये आ गया। 10 की क्षमता आ गई 9, बी की आ गई 6 और सी की आ गई 5। तो इनको जोड़ देंगे हम, ये टोटल हमारे कितने बैठेंगे, ये बैठ जाएंगे तीनों 9, 6 और 5, ये हो जाएंगे हमारे 20। तो ये हो जाएगा 90/20। जीरो से जीरो खत्म, इस पे जाएगा 2 चौका 8 और ऊपर बचा 1 हमारा 2। चार, ये हो जाएगा 4 सही 1/2 दिन में जो है ये तीनों मिलकर कार्य समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी काम को 5 पुरुष 8 महिला मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ये हमें दिया गया है। 8 पुरुष कर रहे हैं 20 दिन में, तो 8 के हम 20 में गुणा करेंगे। जब हम 8 की 20 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा 160। और 8 की 32 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 256। आइए अब कर लेते हैं, ये आएगा 5 पुरुष, पहले लिख लेते हैं 5 पुरुष। ये अगर 5 गुणा 160 बराबर 5 गुणा 160, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब कितना पूछ रहा है, 8 महिला। अब लिख लेते हैं 8 महिला, 8 गुणा 1/256। आइए अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 32 हो गया। ठीक है, प्लस 1/32 हो गया। 8 से जाएगा, 8 चौका 8 तिया 24, 24 1 बचा और 8 दूनी 16, ये भी हो गया 32। तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा 1/32 प्लस 1/32। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2/32। ठीक है, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 1/16। तो मतलब क्या होगा कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो कर लेंगे 16 दिन में। 5 पुरुष और 8 स्त्री जो हैं कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगी, वो करेंगी 16 दिन में। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य करने की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। ए जो है 9 दिन में कर सकता है और बी की कार्य करने की क्षमता जो है ए से वो कितनी है, अधिक है, 150% अधिक है। परसेंटेज में क्या लेते हैं, हम लेते हैं 100% हम लेते हैं, तो 150 ये हो जाएगी 150%। 100% तो हम लेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ए से 150% अधिक है। तो जब ये 50% अधिक हो जाएगी ए से, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150। ए कितने में कर रहा है, 9 दिन में, तो ये हो जाएगा 1/9 गुणा कितने अधिक है, 150, 50% अधिक है अपॉन 100। जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसको, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 दूना 10 और 2 तिया 6। तो ये हो जाएगी 6 दिन। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बी कितने दिन में करेगा समाप्त, वो कर लेगा बी इसको 6 दिन में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन और एक लड़का अकेला 18 दिन में काम समाप्त करता है, तो स्त्री अकेली उसे कितने दिन में समाप्त करेगी। आइए कर लेते हैं, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का। एक पुरुष को हम पी लिख लेते हैं, स्त्री को हम एस लिख लेते हैं और लड़के को लिख लेते हैं एल। कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, वहीं एक पुरुष अकेला कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 6 दिन में। तो पुरुष को पी लिखा, ये कर लेगा 6 दिन में। एक लड़का कर रहा है 18 दिन में, एल वो कर रहा है 18 दिन में।
इन तीनों का एलसीएम आएगा, वो आएगा हमारा 18। 18 का 18, 6 तिया 18 और 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा। अब आपको बताना है स्त्री अकेले कितने दिन में कर सकती है। इसमें आपको जो है लड़के जो है पुरुष की क्षमता पता पड़ेगी, वो है 3 दिन, और लड़के की क्षमता पता पड़ेगी 1 दिन, और तीनों की क्षमता है वो कितनी है 6 दिन। तो 3 इसकी 1 इसकी, 3 पुरुष की 1 लड़के की कितनी होगी 4, टोटल क्षमता कितनी है 6। 6 में से 4 जाएंगे तो क्षमता कितनी बची 2। तो स्त्री की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो 18 में हम क्या करेंगे, 18 में हम 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो कितनी क्षमता प्राप्त होगी हमें, ये होगी हमें 9। तो स्त्री जो है कितने दिन में कर लेगी, स्त्री उसको जो है 9 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगी। ऑप्शन जो है नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। अब आप सभी के सामने जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए ये क्वेश्चन भी हम फटाफट से कर लेते हैं। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय राज्य व या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है। एक संचार नेटवर्क जो है क्षेत्रीय और राज्य में जो संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कि वो जो है क्या कहलाता है। वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, वो कहलाता है वैन। ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है। बैंकिंग प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। वो है ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा नेट पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है। कौन सा आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस है, वो हो जाएगा स्कैनर, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। चेक जो रीड करते हैं उसके लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा MIRC। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो भाई एग्जाम तक चैनल पर बने रहें, आपको पता चल जाएगा एग्जाम देने के बाद कि कितनी मैंने जो कुछ क्लास कराई है ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हैं। इन क्लास से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक एग्जाम में ना छूटे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।